हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था पढ़ा था हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ओके। तो ये जो क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि ये जो क्लासिफिकेशन है वेरियस ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी यानी शुरू से अब तक के जो रिलेशंस है उनके आधार पर ये बनाया गया था, और ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में इसके अंदर जो ये इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रखे गए थे, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सेम टैक्सा में रखे जाएंगे, और जो सेम टैक्सा में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में किसी न किसी रूप से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, ओके। इसका मतलब जो सेम टैक्सा में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। मीन्स कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के आधार पे बनाया गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा के अंदर होंगे वो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब इस जो क्लासिफिकेशन जो है इसको कई बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया। उसमें से सबसे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था वो दिया था A.W. एक्लर ने। किसने दिया था? A.W. एक्लर ने। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इन्होंने जो प्लांट किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो प्लांट किंगडम है उसको सबसे पहले टू सब किंगडम में बांट दिया। कितने किंगडम में? टू सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक था क्रिप्टोगेमी और एक था फेनेरोगेमी। अब बात करते हैं क्रिप्टोगेमी क्या होता है और फेनेरोगेमी क्या होता है। क्रिप्टोगेमी में ऐसे प्लांट्स को रखा जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो विजिबल नहीं थे। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमी यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो विजिबल नहीं थे। फेनोरोगेमी इसका उल्टा, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो विजिबल होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो क्रिप्टोगेमी थी उसको भी थ्री डिविजन्स में क्लासिफाई कर दिया। एक तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसी तरह इन्होंने जो फेनोरोगेम्स थे जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल थे उनको उन्होंने टू डिविजन्स में क्लासिफाई किया। एक था जिम्नोस्पर्म और एक था एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये था हमारा एक्लर का क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, प्लांट किंगडम को टू सब किंगडम्स में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को फर्दर थ्री डिविजन में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसी तरह फेनेरोगेमी था उसको उन्होंने टू डिविजन्स में क्लासिफाई किया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह दो बायोलॉजिस्ट थे, एंगलर और प्रांटल। ठीक है, कौन से थे? एंगलर और प्रांटल। इन्होंने भी क्या किया, प्लांट किंगडम का उन्होंने अपने अलग तरह से क्लासिफाई किया। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी डाई नेचुरी लाइकन और फ्लेंजन फेमिलियन। क्या नाम था? डाई नेचुरी लाइकन फ्लेंजन फेमिलियन। ठीक है, उसी बुक के अंदर उन्होंने जो प्लांट्स थे उनको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, जो प्लांट किंगडम है उसको सबसे पहले टू सब किंगडम्स में डिवाइड किया। एक था थैलोफाइटा और एक था एम्ब्रियोफाइटा, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। ये किसके आधार पे किया? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, थैलोफाइटा ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एम्ब्रियो एब्सेंट था। क्या था? एम्ब्रियो एब्सेंट। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब इनमें एम्ब्रियो क्या था? प्रेजेंट था। ठीक है, सबसे पहले कितने सब किंगडम ने डिवाइड किया? टू, थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा।
थैलोफाइटा में एम्ब्रियो एब्सेंट और एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अब एम्ब्रियोफाइटा था जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट था, उसको भी इन्होंने 2 डिविजन्स में क्लासिफाई किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि उनके अंदर अलग अलग जो तरह का फर्टिलाइजेशन था उसके आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया। एक था जूडियोगेमा, क्या था, जूडियोगेमा, और एक था सिफेनोगेमा। ठीक है, एक क्या था, जूडियोगेमा और एक था सिफेनोगेमा। अब जूडियोगेमा, इसका मतलब इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन था वो कैसा था, जूडियोगेमी, कैसा था, जूडियोगेमी। अब बात करते हैं जूडियोगेमी होता क्या है। एक्चुअली जब क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, तो वो क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल गैमेट के पास जाता है। जो मेल गैमेट है वो फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल गैमेट के पास जाता है, और इसके लिए वो क्या यूज करता है, इसके लिए वो वाटर का यूज करता है। ठीक है। तो जूडियोगेमी में क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो वाटर के थ्रू स्विमिंग करता हुआ फीमेल गैमेट के पास जाता है और फिर वहां पर जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। इसे हम बोलते हैं हम जूडियोगेमी। और इसके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, एक आता है ब्रायोफाइटा और एक आता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, कौन से ग्रुप इंक्लूड किए इन्होंने, एक तो ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। ये दोनों ग्रुप्स हैं, इनके अंदर जूडियोगेमी होती है। जूडियोगेमी मींस कि मेल गैमेट इज मोटाइल एंड ट्रेवल टू फीमेल गैमेट थ्रू वाटर। ओके, इट मींस इसके अंदर वाटर इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, सिफोनोगेमा, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सिफोनोगेमी। इट मीन्स इसके अंदर water is not necessary for fertilization. It means in this the male gamete reach to female gamete without need of water. ठीक है। और इसके अंदर जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास पोलन ट्यूब की हेल्प से जाता है। किसकी हेल्प से जाता है, पोलन ट्यूब की हेल्प से जाता है। ठीक है। तो सिफोनोगेमा, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, सिफोनोगेमी। इसके अंदर जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास पोलन ट्यूब के थ्रू जाता है। ठीक है। अब जो सिफेनोगेमा है उसको इन्होंने क्या किया, 3 क्लासेस में डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया, 3 क्लासेस में डिवाइड किया। एक था जिम्नोस्पर्मी, एक था मोनोकोटिलेडनी और एक था डाइकोटिलेडनी। ठीक है। सिफेनोगेमा को कितने क्लासेस में डिवाइड किया, 3, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलेडनी और डाइकोटिलेडनी। ठीक है। अब डाइकोटिलेडनी है, इसको भी उन्होंने क्या किया, टू सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कितनी सब क्लासेस में, 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक था आर्कीक्लेमाइडी, कौन सी, आर्कीक्लेमाइडी, और एक था मेटाक्लेमाइडी। ठीक है, कौन कौन सी सब क्लासेस में, आर्कीक्लेमाइडी और एक मेटाक्लेमाइडी। आर्कीक्लेमाइडी में इन्होंने क्या किया, नॉन पेटलस, कौन सा, नॉन पेटलस, नॉन पेटलस या उन्होंने क्या किया, फ्री पेटलस, नॉन पेटलस या फ्री पेटलस प्लांट्स को इंक्लूड किया। ठीक है, आर्कीक्लेमाइडी में किसको इंक्लूड किया उन्होंने, या तो नॉन पेटलस या फ्री पेटलस प्लांट्स को इंक्लूड किया। और एक था मेटाक्लेमाइडी, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड पेटलस प्लांट्स को इन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये था हमारा एंगुलर और प्लांटल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में जो एम्ब्रियो है वो एब्सेंट था, एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट था। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के आधार पर एम्ब्रियोफाइटा को 2 डिविजन में क्लासिफाई किया गया। कितने डिवीजन, 2 डिवीजन में, जूडियोगेमा और सिफेनोगेमा। जूडियोगेमा में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है जूडियोगेमी के द्वारा, और सिफोनोगेमी के थ्रू। जूडियोगेमी में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास वाटर के थ्रू जाता है। ठीक है, और इसके अंदर 2 क्लासेस, जो 2 ग्रुप्स होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सिफेनोगेमी में जो सिफेनोगेमा है
उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलेडनी और डाइकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी इसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। ठीक है, आर्किक्लेमाइडी मीन्स नॉन पेटलस प्लांट या फ्री पेटलस प्लांट, मेटाक्लेमाइडी यानी यूनाइटेड पेटलस प्लांट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन था, उसमें जो मेनली जो वर्क किया था, उनमें एक तो थे एक्लर, एक थे जो 2 बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक साथ काम किया था, एंगलर और प्रांटल, और एक थे ओसवाल्ड टिप्पो। ठीक है, हालांकि कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने और ने भी काम किया, जैसे हचिंसन। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए जो ओसवाल्ड टिप्पो थे, इन्होंने सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, इन्हें क्यों क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ा जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो किसने दिया था, ओसवाल्ड टिप्पो ने। ठीक है, और जो इनका दिया हुआ जो क्लासिफिकेशन था, उसी को कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसी जो इनका जो क्लासिफिकेशन था, उन्होंने पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन किया था प्लांट किंगडम का। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो किस तरह से था। इन्होंने भी क्या किया, प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया। ठीक है, कितने सब किंगडम्स में, 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के आधार पर, प्रेजेंस के आधार पर इन्होंने 2 सब किंगडम्स में क्लासिफाई किया। एक था थैलोफाइटा और एक था एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा था, इसमें एम्ब्रियो एब्सेंट था, एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट था। ठीक है, चलिए अब जो थैलोफाइटा था, इसको इन्होंने 10 डिविजन्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, और जो एम्ब्रियोफाइटा था, इसको इन्होंने 2 डिविजन्स में क्लासिफाई किया, जिसका एक का नाम था ए ट्रेकिएटा और एक था ट्रेक्योफाइटा। ठीक है, और जो एम्ब्रियोफाइटा था, उसको इन्होंने जो 2 डिविजन्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, यानी उन्होंने जो एम्ब्रियोफाइटा को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया, किसके आधार पे किया, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू तो आप जानते ही होंगे, टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ओके, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, एक था एट्रिकेटा और एक था ट्रेक्योफाइटा। ठीक है, एट्रिकेटा, इसका जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब एट्रिकेटा का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो वस्कुलर टिश्यू है वो कैसा है, एब्सेंट है। क्या है, इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू क्या है, एब्सेंट है। और ट्रेक्योफाइटा, इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब एट्रिकेटा, इसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा भी बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू है, वो कैसा था, एब्सेंट था। अब एट्रिकेटा है, उसको इन्होंने 3 क्लासेस में डिस्टिंग्विश किया था। एक था हेपेटिकोप्सिडा, एक था एंथोसिरोप्सिडा और एक था ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो एट्रिकेटा को इन्होंने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया, 3 क्लासेस में, हेपेटिकोप्सिडा, एंथेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेक्योफाइटा। जो ट्रेक्योफाइटा था, इसको भी उन्होंने 4 क्लास में डिवाइड किया था। ठीक है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं साइलोप्सिडा, जिसका कि एग्जांपल है साइलोटम। क्या था इसका एग्जांपल, साइलोटम। लाइकोप्सिडा, इसके अंदर आते थे क्लब मोस, यानी कि इनको फॉल्स मोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉल्स मोस, या इन्हों लाइकोपोडियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड वन, सिफिनोप्सिडा। सिफिनोप्सिडा में कौन से आते हैं, हॉर्स टेल्स। कौन से आते हैं, हॉर्स टेल्स, जिन्हें जैसे कि इक्विसिटम।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। हम बीएससी एमएससी तक भी ये हमारे कोर्सेज में होता है इक्विसिटम। ठीक है, एक होता है फोर्थ वन इज टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में कौन से आते हैं? फर्न्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था ओसवाल्ड टिप्पो का। कितने सब किंगडम में डिवाइड किया? टू में, एक थैलोफाइटा और एक एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा इसमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो जो थैलोफाइटा है उसको 10 डिविजन्स में क्लासिफाई किया, और एम्ब्रियोफाइटा था उसको 2 डिविजन्स में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। ओके, तो एक था एट्रिकेटा, एक था ट्रेकियोफाइटा। एट्रिकेटा 3 क्लासेस में डिवाइडेड किया, हेपेटोकोप्सिडा, एंथेरोप्सिडा और रायोप्सिडा। ट्रेकियोफाइटा इसको भी 4 क्लासेस में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, तो ये था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। किस किस ने दिया था? मेनली जो मेनली एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन थे वो एक तो था AW एकलर का, एक था एंगलर और प्रांटल का, और एक था मोस्ट इम्पोर्टेंट ओसवाल्ड टिप्पो का। ठीक है, बाकी इसके अलावा कई और ने जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था उस पर कईयों ने काम किया था, जैसे हचिंसन वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था इसकी क्या मेरिट्स थी और क्या डिमेरिट्स थी। सबसे बढ़िया जो मेरिट है वो तो क्या है कि इसके अंदर जितनी भी फैमिलीज रखी गई थी, जो प्लांट फैमिलीज रखी गई थी, उनका जो अरेंजमेंट था, यानी उनको अरेंज किया था इस तरह से, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर्स की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी मेरिट थी। ठीक है, यानी सिंपल फ्लावर नीचे वाली फैमिली में और जो कॉम्प्लेक्स फ्लावर थे वो ऊपर वाली फैमिली में रखे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं डिमेरिट्स। यानी देखो कोई भी चीज है उसके अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिमेरिट्स थी, सबसे इंपॉर्टेंट डिमेरिट क्या थी कि मोनोकोट को डाइकोट से पहले रखा गया। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो सिफोनोगेमी थी, इससे पहले हमने जो वो पढ़ा था एंगलर और प्लांटर का क्लासिफिकेशन, उसमें जो सिफोनोगेमा था उसके अंदर सबसे पहले क्या था, जो उसके जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद मोनोकोट और उसके बाद डाइकोट। ठीक है, तो इसका मतलब मोनोकोट को डाइकोट से पहले रखा गया था। ठीक है, सेकंड वन, प्रिमिटिव फॉर्म्स हैव नेक्ड फ्लावर्स। जो जो पहले वाली जो फॉर्म्स थी फ्लावर्स की, उनके जो फ्लावर्स थे वो कैसे थे? पहले वाले जो प्लांट थे उनको फ्लावर्स कैसे कैसे रखे गए? नेक्ड फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांस्ड फैमिलीज हैव डिस्टिंक्ट एंड फ्यूज्ड पेरियंट। ठीक है, अब देखो पेरियंट क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि इनडिस्टिंक्ट हो जाते हैं, यानी कि हम पता नहीं लगा सकते कि कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, उसे हम बोलते हैं पेरियंट। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लिली। क्या है इसका एग्जाम्पल? लिली। जो लिली का फ्लावर है उसके अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कैलिक्स कौन सा है और कोरोला कौन सा है, यानी कि सेपल कौन सा है, पेटल कौन सा है, वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेरियंट। ठीक है, तो एडवांस फैमिलीज है कुछ, उनके अंदर जो सेपल्स और पेटल्स है वो कैसे हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, और उसे हम बोलते हैं पेरियंट। ठीक है, तो ये थी इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो आज हमने पढ़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आज हमारा ये जो क्लासिफिकेशन वाला था वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।